मेरा नाम शबास है और मैं श्योरली अल्कोहलिक हूँ। लेकिन ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है कि न जानते हुए भी ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं है। उस टाइम पे कैसे हुआ मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं जब कुछ नहीं जानता था, तब भी भगवान ने मुझे ये अल्कोहलिज़्म से बाहर निकाला। उस टाइम पे तो सोचने का कोई शक्ति था नहीं। लेकिन इसीलिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अ, मैं कुछ नहीं जानता था, तब भी उन्होंने मुझे ये ऑब्सेशन से निकाला और ये अब मैं सोच करके देखता हूँ ये कैसे हुआ, कुछ-कुछ समझ आता है। तो मेरा कर्तव्य है कि आपको बताना कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। शायद आप लोगों में से कोई लोग रहेंगे जो मेरा बात सुन करके आपको भी कुछ समझ में आए और कुछ अगर हो सकता है तो फिर यही तो है मकसद एए का। और मेरा अभी ज़िंदा रहने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि मुझे जो मिला था एटलीस्ट किसी और को मिले। 1-2 को भी मिलेगा तो भी बहुत ज़िंदगी एक तरीके से बहुत सफल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कितना निराशा से हम लोग हर कोई अल्कोहलिक गुज़रता है। अल्कोहलिक बन गया है, तो बनने के बाद हम लोगों को ना सोचने का बहुत अ, आदत है, बहुत कुछ ज़्यादा ही सोच आता है दिमाग में और उसमें से कुछ-कुछ सोच हम लोग करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ? पहले से ही मैं अल्कोहलिक होने का लक्षण था क्या? मैं पहले मेरा ज़िंदगी के चलते मैं अल्कोहलिक हुआ या पीने के चलते मैं और खराब हुआ? कब शुरू हुआ? क्या हुआ? ये सब हम लोग सोचते रहते हैं। पहले अंडा आया या मुर्गी आया? ये सब सोचने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है और ये सब चीज़ हम लोग एक-दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। टॉपिक मीटिंग में टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, फिर थोड़े दिन बाद बोलते हैं कि सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। लेकिन फिर भी बात करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। ये सब ना अपना दिमाग का खेल है। वो हम लोग को उल्लू बनाते रहता है और हम लोग उल्लू बनते रहते हैं। जब तक हम लोग का दिमाग शांत नहीं होता है, हम लोग यही सब करते रहते हैं, रिलैप्स होते रहता है। सब लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे, लेकिन मैं सोचा कि मैं इस बार मैं कर सकता हूँ। कोई बोलता है यहाँ तक पहुँचेगा, बोलेगा कि मैं सोचा इस बार कर लेता हूँ, अब मेरे से कंट्रोल होगा और मैंने उठा लिया। उसके बाद बहुत कुछ सुनाएगा जो हम लोग सब सुनते हैं, ये हुआ, वो हुआ, मेरा बटुआ चोरी हो गया, मेरा ये सर फट गया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ बोलते-बोलते मज़ा भी आता है बोलने में, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन हर कोई या तो बोलता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे, लेकिन हो गया। सब दिमाग का खेल है और एक भगोड़ा दिमाग है, भाग जाता है और हम लोग का कंट्रोल में नहीं रहता है। और होता क्या है निराशा। आप लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं क्या कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन निराशा। ऐसे नहीं था मैं पहले, मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा, खेल-कूद में अच्छा, गाना अच्छा गाता हूँ, आर्ट करेगा तो उसमें भी अच्छा, सब कुछ ठीक था। बचपन में घर में पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन माँ-पिताजी इतना अच्छा हम लोगों को लाइफ दिए बच्चों को, बहुत ही अच्छा बचपन। फिर भी हो गया मैं अल्कोहलिक। मुझे पता नहीं था ये क्यों हुआ। मुझे पहले से ही बहुत घमंड है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा चीज़ करूँगा। लेकिन जो भी हो, 25 साल तक दारू पिया और लास्ट 5-10 इयर्स में डेली दारू पिया और लास्ट 1 साल में तो हफ्ते में 4 बार ब्लैकआउट होता था।
पूरा ब्लैकआउट। पता भी नहीं है क्या किया, कैसे किया। फिर भी गाड़ी चला करके घर आया है। सुबह उठ करके देखता था गाड़ी लाया है कि नहीं लाया है। बीवी बोलती थी, हाँ जानता हूँ तुम ढूंढ रहा है गाड़ी, तुम अपना ही गाड़ी चला के आया था। 1 साल तक ऐसे। पता नहीं मैं क्यों किसी को मारा नहीं और मेरा लाइफ बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे बचा के रखा। पिछला लास्ट 3 महीना में सुबह से लेकर रात तक दारू पीना। एंड ये 5-10 साल लास्ट आखिर में ऐसा हो गया था, एक पॉइंट पे आ गया था, जानता था कि दारू के बिना मैं नहीं रह सकता, दारू डेली पीना ही है। और पीने में मजा आता था। जब तक मैं नहीं पीता था मुझे चैन नहीं आता था। लेकिन एक पॉइंट और क्रॉस हुआ, जब समझ में आया कि दारू पी करके भी मैं नहीं जी सकता, दारू नहीं पी करके नहीं जी सकता, और दारू पी करके भी नहीं जी सकता। उस पॉइंट पे आकर के मैं बिल्कुल अकेला हो गया। क्यों अकेला हो गया कि मैं जान गया कि मैं आदमी नहीं हूँ। मेरे इसमें मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। मैं किसको जा करके बोलूंगा ये बकवास चीज की मैं दारू के बिना नहीं रह सकता, दारू के साथ भी नहीं रह सकता। लेकिन मेरे अंदर में पता चल गया कि मैं दारू के साथ डेली पी करके भी नहीं रह सकता। तब जा करके मैं बिल्कुल अलग अलग आदमी बन करके टूट गया अंदर में। कभी ये सोचना, कभी वो सोचना। समझ में आता हूँ कि मैं बकवास आदमी हूँ तो उसको डिनाई करना, कुछ और गंदा सोच आता है। जानता हूँ कि मैं ऐसे ही आदमी हूँ, फिर भी मैं जा करके दूसरा लोगों को दारू खरीद के देता था, या बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ पैसा ला करके कुछ देता था, बीवी बच्चों को कहीं ले जाता था, पैसा उड़ाता था बहुत। क्यों? क्योंकि मुझे बचना है। मेरा खुद का समझदारी, मैं समझ गया था कि मैं कैसा बकवास आदमी हूँ। उससे बचने के लिए मैं कुछ भी करता था। कभी गुस्सा करो, जानता हूँ मैं बकवास हूँ, कभी ना गुस्सा करता था। मुझे घिन आता था अपने आप के ऊपर। और वो छुपाने के लिए जब बीवी कुछ ठीक बात बोलती थी तो मैं समझता हूँ वो सही बात बोल रही है, लेकिन मैं क्या करता? तो गुस्सा, माँ ये तोड़ फोड़। बीवी को कभी मारा नहीं, वो अलग बात है। तोड़ फोड़ सब कुछ करके क्या कुछ नहीं किया। ये मेरे खुद का समझ से बचने के लिए कि मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। फिर भी डिनायल, अंदर ही अंदर मन में जानता हूँ कि मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। फिर भी सबको बोले जा रहा हूँ मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल हूँ। और नॉर्मल दिखाने के लिए कुछ भी करें, अजीब अजीब चीज करें। डेली सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ कि आज नहीं पीना है, प्लान बनाता हूँ, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन खुद ही रात तक पूरा दारू पी करके कहीं पड़ा है। तो क्या आदमी है? सब लोग बोलता था कैरेक्टर नहीं है, बकवास कैरेक्टर है। मैं भी सोचता था बकवास कैरेक्टर है, कुछ नहीं है, ऐसे ही हूँ। और कभी कभी गुस्सा होता था, कभी कभी घिन आता था, कभी कभी सोचता था कि जीना ही क्यों है। लेकिन कुछ भी करो, दारू पीना है। मैं सोचता था कि मेरे पास विल पावर नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, उस टाइम पे भी बहुत विल पावर था मेरा। लेकिन विल पावर कहाँ था? दारू पीने में। आप सोचिए, एक भी दिन मैं बिना दारू पी करके मैं सोया नहीं। कुछ भी करके पी करके ही सोया। सॉलिड विल पावर। लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा ही विल पावर काम कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ ना। कोई मेरा मुंह पकड़ के खोल करके दारू अंदर झोंक रहा है क्या? नहीं, मैं खुद ही पीता हूँ। क्या बोल के पीता हूँ? अरे आज बीवी ने ये खाना बनाया, ये तो मेरे से खाया नहीं जाएगा, और मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा बदन तो पूरा ये हो जाएगा, तो ये खाने के लिए तो मुझे दारू पीना पड़ेगा। अरे बीवी के साथ सेक्स नहीं किया बहुत दिन से, तो बीवी को उसको भी ना जिंदगी में कुछ चाहिए, ऐसे कैसे उसको छोड़ के रख सकता हूँ? मेरा दिमाग कभी ठिकाने में नहीं रहता है। चलो आज दारू पीते हैं, दारू पी लिया।
अरे ये दोस्त तो बहुत दिनों के बाद मिला है, इसके साथ तो बात करना चाहिए, दारू पी लिया। कुछ भी करके वही आदमी पहले सुबह में कुछ प्लान बनाता है, वही आदमी रात को पी करके टन होकर के कुछ कुछ कांड करता है। तो निराश नहीं होगा तो क्या होगा? कंप्लीट डेस्परेशन, कुछ भी नहीं। क्या बोलते हैं, नपुंसकता, कंप्लीट कंप्लीट नपुंसकता। और क्या करेगा? कुछ भी ट्राई करने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग को सुना है ये मीटिंग में आ करके, मैं ऐसा हूँ, मेरे से कुछ कंट्रोल नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर जा करके रिलैक्स। तो ये निराशा से बच करके कैसे निकलेगा? जनवरी में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से कुछ नहीं होता है। मैं यही, मेरे को याद है, यही बेड पे मैं बैठा हूँ। एक बार 15 दिन के लिए डॉक्टर का बात मान करके, मेडिसिन ले करके, साइकेट्रिस्ट के पास जा करके दारू छोड़ा था। उसके बाद फैमिली को कहीं नेटिव प्लेस में छोड़ करके एयरपोर्ट में घुसा। मेरा दिमाग को क्या हुआ पता नहीं, वो मुझको क्या समझाया पता नहीं, सीधा जा करके दारू पीना शुरू किया। उसके बाद जो पिया, एक हफ्ता तक सुबह से शाम रात तक डेली कंटिन्यूसली, ऑफिस गया नहीं, कुछ नहीं, डेली दारू पी रहा हूँ। और निराशा किस किस हद तक, मैं यहाँ पे ये बेड पे बैठा हूँ और पीछे एक मिरर है, वो मिरर में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने आप को देख करके रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ अपने आप के ऊपर। क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है, वो मिरर मेरे को देख करके चिल्ला रहा है या मैं उसको देख करके चिल्ला रहा हूँ। मिरर के अंदर वाला आदमी मेरे को देख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या है मुझे पता नहीं है। मैं चिल्ला रहा हूँ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आंखों से पूरा आंसू। इधर बेड में इधर उधर सब कुछ चीज बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। और बेड में बेडशीट को थोड़ा हटाएंगे तो उधर एक प्लेट पड़ा हुआ है, उसमें आधा दाल गिरा हुआ है, आधा रोटी, आधा खाया हुआ पड़ा हुआ है। दूसरा प्लेट में उधर रॉटन खाना, खाना खराब हो चुका है, 3 दिन का पहला का बासी खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर भी बैठा हुआ है और दारू पी रहा है, दारू का बॉटल। रो रहा हूँ उसको देख करके। उसके बाद देखता हूँ कि मेरा ग्लास खत्म हो रहा है। क्या करता हूँ, मैं अपना आंसू पोंछता हूँ और ड्रेस ढूंढने लगता हूँ, चाबी ढूंढने लगता हूँ गाड़ी का। क्यों? अरे एक और बोतल लाना है ना, ला करके ले आता हूँ। अभी बैठ करके रो रहा था, अभी चिल्ला रहा था कि क्या तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है, तुम मरेगा साला, तुम पी रहा है। फिर भी जा करके दारू पी करके। उसके बाद आप क्या बोलोगे, क्या करूंगा मैं जितना भी सबको बोलूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं जा करके करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। तो क्यों ये, तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि दारू छोड़ करके ए में आ जाओ, आपको आशा मिल जाएगा, 12 स्टेप करो आपको आशा मिल जाएगा। अरे बहुत लोग आते हैं, ए का मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर भी बोलते रहते हैं कि मेरा रिलैप्स हो रहा है, मेरा रिलैप्स हो रहा है, मेरा रिलैप्स हो रहा है, सब कुछ जानते हैं, ए में आशा है, फिर भी रिलैप्स हो रहा है। क्यों रिलैप्स हो रहा है? जनवरी में बोलते हैं कि अरे मेरे से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं जैसे कर रहा था ना, ये ग्लास को देख करके, मिरर को देख करके, तू क्या कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये है वो। जनवरी में बोलेगा, फरवरी में सेम चीज बोलेगा, मार्च में सेम चीज बोलेगा, अप्रैल में सेम चीज बोलेगा। सालों साल सेम चीज बोल रहा है और अपने आप को बर्बाद किए जा रहा है, किए जा रहा है। एक बार आकर के बोलेगा कि रिलैप्स हो गया, मैं ऐसे ऐसे दारू पिया, ये किया, वो किया, मेरा पैसा सब उड़ गया, मेरा वॉलेट चला गया, क्रेडिट कार्ड सब चला गया, 3 लाख का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा बीवी बच्चे घर में बैठ करके रो रहे हैं। फिर थोड़े दिन रहेगा, फिर ए करेगा, स्पॉन्सर के साथ सब कुछ करेगा और शेयर करते रहेगा कि मैं पूरा नपुंसक हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, ये है वो है वो। फिर थोड़े दिन बाद रिलैक्स। 2 साल बाद क्या हो रहा है, वो बोलता है कि इस बार रिलैक्स में जो हुआ, मेरा बीवी ने मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे मुझे देखना नहीं चाहते हैं, ये है वो है। फिर भी वही, फिर भी वही रिलैक्स, पूरा निराशा। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रिलैक्स क्यों होता है? एक ही चीज के लिए होता है कि सही मायने में सरेंडर किया ही नहीं, समर्पण किया ही नहीं। जब तक सही मायने में मैं सरेंडर नहीं किया,
मेरा दिमाग मेरे ऊपर हावी रह करके मेरा उल्लू बनाते रह गया। कभी न कभी कोई न कोई चांस लेकर के, ये इस बार तो तुम पी ही सकता, अरे 6 महीना तक तुम बिना पी के रह गया है, अब तो होगा ना, अब तो अभी कंट्रोल कर लेगा, अरे बाकी लोग से नहीं होता है, मैं कंट्रोल कर लूं। ये दिमाग में थॉट क्यों आता है? क्योंकि कंप्लीट सही मायने में सरेंडर नहीं किया। अभी देखिए दिमाग क्या बोलता है, अरे ये क्या बोलता है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी चाहिए और कंप्लीट सरेंडर चाहिए। सरेंडर को क्या बोलते हैं, समर्पण, कंप्लीट समर्पण करो, तब जाकर के तुमको शक्ति मिलेगा। तो दिमाग बोलता है कि अरे क्या पागलपन है, तो ये कोई बकवास चीज है, समर्पण करने से शक्ति आएगा? ये वाले कुछ भी बोलते हैं। शेयर करते समय बोलेंगे कि मुझे समर्पण करना है, मैं कर दिया, ये है वो है, लेकिन मन ही मन में जानते हैं कि समर्पण बकवास है। अरे आज का जिंदगी में कोई समर्पण करेगा ना, तुम्हारे ऊपर पैर रख करके चल जाएगा लोग। तुम क्या समर्पण करके क्या करोगे? बेटर बच के रहो, तुम अपना जिंदगी अपना हाथ में ले लो और सब कुछ करो। ये अंदर में जब तक है तब तक ये आपका कभी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बंद दिमाग वाले हो गए हैं। ए में बोलता है कि खुला दिमाग होना चाहिए। खुला दिमाग यानी क्या? बकवास से बकवास चीज मानने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी कोई बोलता है कि तुमको ह्यूमिलिटी आने से, समर्पण करने से तुम्हारा सुधार हो जाएगा, लेकिन हम लोग मन ही मन में जानते हैं, सोचते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सालों साल ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी दिमाग में पकड़ के बैठा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कितना बार हम लोगों ने नहीं बोला, इस बार मैं करके ही रहूंगा, मैं इसके लिए करूंगा, मैं उसके लिए करूंगा। मैं तो एक बार ना शेयरिंग में एक लेडी का बात सुन रहा था। वो लेडी बोल रही है कि मैं तो इतना निराश हो गई कि इतना कोशिश कर करके निराश हो गई कि मैं सोचने लग गई कि मैं ना अगर एक बच्चा पैदा कर लूंगी ना तो मैं ये दारू छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि बच्चा रख करके कोई दारू पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है। तो वो क्या करने लग गई, बच्चा पैदा करने के लिए कोशिश कर रही है, ठीक है, और कोशिश करते करते क्या कर रही है, दारू मजे में पी रही है। वो खुद बोल रही है, हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट होने में टाइम लगता है, फिर तब तक तो मजा आएगा, दारू पीते रहेंगे और प्रेग्नेंट होने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा तब मुझे दारू छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या की, हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी पी रही है। उसके बाद अभी सोचो उसका हालत क्या है। सब लोग, अरे बच्चा आने के बाद तो लोग दारू छोड़ ही देते हैं और मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, मरना ही अच्छा है। ये जब तक हम लोग सरेंडर नहीं करते हैं ना, बात किसी का मानेंगे ही नहीं। कोई बोलेगा कि ये करो ये करो, ए वाला बोलेगा कि तुम डेली मीटिंग में आओ, तुम स्पॉन्सर बनाओ। बहुत लोग, हम लोग स्पॉन्सर ही नहीं बनाते हैं। स्पॉन्सर बना भी लिया तो बोलते हैं कि इन्वेंट्री करो, तो इन्वेंट्री बहुत मुश्किल से होता है। उसके बाद बोलते हैं कि जा करके किसी को बताओ, वो बताएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, करने के लिए हिचक है, नहीं करेंगे। क्यों? बंद दिमाग है। क्यों? बंद दिमाग होने से ही तुम्हारा दिमाग तुमको अपना विल पावर लेकर के तुमको पिलाते रह सकता है, तभी हम पीते रह सकते हैं। लेकिन एक बार आप बोल दिया मेरे से कुछ नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल, मैं हार गया, भगवान मैं हार गया, मैं और दिमाग नहीं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, ये जैसे ही आप बोल देते हैं, तब अगली बार जब एक आदमी आकर के बोलता है कि तुमको ये करना है, तो तुम खुले दिमाग से तुम कर लोगे। अरे कर लेते हैं बाबा। उस टाइम पे क्या होता है पता? आशा जगता है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है मेरे से, मैं कुछ भी ट्राई करूंगा मेरे से नहीं होगा, भगवान तुम ही कराओ कुछ,
तब जा करके वही आदमी जो आपको 2 साल से यही चीज बोल रहा है, आकर के जब आपको सेम चीज बोलेगा फिर से स्पॉन्सर बनाओ, तो आप सब कुछ छोड़ करके पहले स्पॉन्सर बनाने में लग जाते हो। क्यों? क्योंकि विलिंगनेस आ गया है, दिमाग खुल गया है। अब मैं जानता हूं कि पूरा नीचे हूं, इसके बाद और कहीं और नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ ऊपर जा सकता हूं। वो एक मूवी है क्या, जब वी मेट, उसमें वो हीरो जो है वो जब बॉम्बे वापस चला जाता है तो उस पॉइंट पे आ जाता है और बोल देता है कि अब कौन सा मुश्किल काम करना है, मैं करूंगा, चलो। मुश्किल काम करने से ही अच्छा चीज होता है। दारू पीते समय हम लोग कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन दिमाग जब खुल जाता है, जब हम सब समर्पण कर देते हैं, तब ये सब मानने के लिए दिमाग तैयार होता है। हाँ रे भाई, हम हार गए, सब कुछ, कुछ भी मैं ट्राई करूंगा नहीं होने वाला है, मेरा लाइफ का वाट लग गया है, ये बोल करके जब हम लोग चुप बैठ जाते हैं, तब आ करके कोई भी आ करके आपको कुछ भी बोले कि ये ट्राई करो, तो आपका दिमाग में पूरा आशा जग जाता है और वो चीज करने का शक्ति आता है। कब शक्ति आएगा? जब कंप्लीट सरेंडर करोगे। शक्ति क्यों नहीं आएगा? अगर सरेंडर नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपसे ये मनवाते ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोल करके। दिमाग को चाहिए कि आप सरेंडर नहीं करें। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो उसको दरवाजा खुला है, वो आपसे ये सोच करके वो सोचवाएगा, ये सोच डालेगा आपका दिमाग में, वो सोच डालेगा, कुछ ना कुछ कीड़ा डाल डाल करके आपसे वो काम करवाते ही रहेगा। क्या काम? दारू पीना। क्यों? क्योंकि दारू पीने से ही मेरा मन हल्का होता है। ये दुनिया बहुत अंधेरा है, दुनिया में कुछ करने से मेरा कुछ नहीं होता है। दारू पीने से एटलीस्ट थोड़ा 2 मिनट के लिए मेरा शांति होता है। उसके बाद दारू पियो, और ज्यादा अंधेरा। और दारू पियो, 1 मिनट के लिए शांति, और ज्यादा अंधेरा। और दारू पीते रहो, 5 सेकंड के लिए शांति, और ज्यादा अंधेरा। बर्बाद होते रहते हैं पी के पी के पी के पी के। और जितना पीते हैं उतना ज्यादा अंधेरा, जितना ज्यादा अंधेरा उतना बचने की कोशिश, और हर बार निराशा। ये घूमते 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 ये चक्कर कब रुकेगा? ये चक्कर तभी रुक सकता है जब आप सही में मन ही मन में बोल रहे कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे ही आप मन ही मन में कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, तब आप पूछेंगे कि सरेंडर हुआ करके कैसे पता चलेगा? मैं बोलता हूँ कैसे पता चलेगा। वही आदमी जो आपको 100 बार एक ही चीज बोला था और मानने के लिए आप तैयार नहीं थे, इस बार आप मानने के लिए तैयार होंगे। तब हुआ आपका सही में सरेंडर। एक रिकवर किया हुआ लोग आपको बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं, प्लीज कीप कमिंग बैक बोलते हैं, आप कमिंग बैक करते हो। हर बार मीटिंग में आते हो, हर बार वो आदमी एक ही चीज बोल रहा है, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप करते ही नहीं हो। जिस दिन आपने मानने के लिए तैयार हो गए, आप समझ सकते हो कि आपने सरेंडर कर लिया। तो जितना भी अजीब चीज लोग बोल रहे हैं, जिस दिन आप वो सब करने लगोगे, आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपने सरेंडर कर लिया। और मैं बोलता हूं, आपने अगर सरेंडर कर लिया तो आपका रिलैप्स नहीं होगा। आपका रिलैप्स नहीं होगा जब आप सरेंडर कर लोगे। और कब आप जानोगे कि आपने सरेंडर कर लिया? जब आप हर एए मेंबर का बात सीधा मानोगे। वो बोलेगा एक टांग पे कूदो, तो आप बोलोगे कि कितना ऊंचा कूदना है और कौन सा टांग पे, राइट टांग पे या लेफ्ट टांग पे, बोलो मैं कूदूंगा। तब जा करके आपका सरेंडर हुआ। आप एक बार सरेंडर करके देखो, आप सब चीज मानना शुरू करो, आपका रिलैप्स होगा नहीं। भगवान का कृपा आपके पास होगा ही। तो आपको निराशा से आशा में अगर आपको आना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज करना है, सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर कर लोगे,
तो आपका दिमाग को आपको आपके ऊपर कुछ नहीं गेम खेल पाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आकर के ऐरा गैरा ए मेंबर आकर के आपको सजेशन देते रहेगा, वो आपके लिए काम करेगा। और मैं बोलता हूँ आपसे ज्यादा अच्छा आप सोचने लगोगे, जब सरेंडर हो जाएगा ना, आप सोचने लगोगे कि कोई भी आदमी मुझे एडवाइस करेगा अच्छा ही बोलेगा। और मैं एक चीज आपको बोलूं, जब ये एडवाइस ऐसे होता रहेगा ना, और जब आप ये चीज करते रहेंगे, तो हर बार आपका हायर पावर आपके लिए अच्छा ही करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर बार आपको अच्छा अच्छा चीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका हायर पावर आपका हाथ थाम करके आपको अपना हाथ में उठा करके चलेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना पूरा घमंड छोड़ करके सरेंडर कर दिया। ये आपको बहुत अजीब लगेगा ये बात, लेकिन मैं बोलता हूँ हर एए मेंबर जो लंबा समय तक ये सोबर रह चुका है, जो रिकवर हो चुका है, मैं बोलता हूँ वो सब लोग ये बात समझेंगे। जब मैंने सब कुछ आशा छोड़ करके सरेंडर कर लिया, तब जाकर के पता नहीं क्यों अच्छा ही अच्छा चीज होता है। और गलत भी चीज जैसे होने जैसे अगर लग रहा है, तब भी मैं बाद में समझ लेता हूँ कि ये अच्छाई के लिए ही हुआ था। ये बहुत अजीब चीज है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है। और आप अगर सोच रहे हैं कि क्या मैं आप अगर सोच रहे हैं कि सरेंडर कर चुके हैं, बहुत लोग सुनता हूँ मैं ये मीटिंग में आकर के ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया। आप सोचिए ना, जो जो 6 महीना के बाद रिलैप्स हुआ, आप सोचिए कि वो 6 महीना में आप ए में आकर के क्या क्या नहीं बोले हैं। सब कुछ बोले होंगे, मैंने सरेंडर कर लिया, मैं जान गया हूं कि ये करने से ही मेरा ए में ये होगा, 12 कदम करना है, मैं जान गया, ये करके 6 महीना के बाद रिलैक्स आप जान जाओगे कि वो 6 महीना में आप जो ए वाले बहुत लोग बोलते थे ये करो वो करो वो करो, उसमें से बहुत सारा चीज आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका कन्विक्शन हुआ ही नहीं। आपका आपका दिमाग आपको बोलते रहा है कि नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये करने से हो जाएगा। जब तक आप हर बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हो, आपका सरेंडर नहीं हुआ है। आप करके देखिए, इतना सरेंडर करो कि मैं कोई जब बोलता है कुछ करने के लिए, एटलीस्ट ए मेंबर जो सोबर हो चुका है, जब मेरे लिए बोलेगा कि तुम ये करो, मेरा दिमाग उसको वापस क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, उसको प्रश्न नहीं पूछेगा, वापस उल्टा में प्रश्न पूछेगा ही नहीं। अरे ये करने से कैसे होगा? नहीं आना चाहिए। अगर सरेंडर आप कर चुके हैं तो ये नहीं आएगा। और ये जब सरेंडर हो जाता है, तो आपको एक बहुत अच्छा चीज बोलता हूँ, सरेंडर के बाद आपको निराशा आएगा ही नहीं। आपको सिर्फ आशा 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 ही दिखेगा। सरेंडर एक्सेप्टेंस। आप कोई भी रिलीजन में जाइए, आप कोई भी रिलीजन में जाइए, हिंदू में जाइए, मुसलमान में जाइए, क्रिश्चियनिटी में जाइए, सब कुछ में यही है, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो, तुम्हारा भलाई हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ में ना ए में बैठ करके बहुत मजा आता है, अरे रिलीजन सब बकवास है, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता में जाना चाहिए, और हम लोग आध्यात्मिकता में जाते हैं। ये सब ना वो घमंड वाला दिमाग चलते रहता है। आप बिल एंड बॉब को देखिए, कभी रिलीजन के खिलाफ कुछ बोला है? नहीं। वो लोग अभी भी बोलते रहते हैं कि रिलीजन में बहुत लोग हैं जो बहुत सुधार कर चुके हैं, बहुत सुधार हो चुका है। अरे हर रिलीजन में वो लोग हैं जो रिलीजन को सही मायने में समझते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों का दिमाग चलते रहता है। अरे उस पोजीशन पे पहुंचो जब जहां पे तुम बोलोगे कि नहीं, मेरे को ये सब कुछ भी सोचना नहीं है, जो लोगों हायर पावर मुझे गाइडेंस देते रहेगा मैं वो करते रहूंगा। इस पोजीशन तक आप जब आओगे ना, आपका लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगा। उसके बाद निराशा रहेगा ही नहीं। आप ना पूरा दिमाग को बंद करके बोलेंगे कि मेरे साथ जो होगा वो सही ही होगा।
इसके लिए आप और उसके बाद आपके अंदर वो चीज ना, मैजिक वाला ह्यूमिलिटी, वो जो क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी को, विनम्रता, विनम्रता आ जाएगा आपके अंदर ऑटोमेटिक। कैसे विनम्रता आ जाएगा? तब ना, अभी भी मेरा, आप जब 10 लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना, टाइम क्या हुआ, एक मिनट। जब जब 10 लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना, तो हम लोग सोचते रहते हैं कि मैं लाइन में खड़ा हूं, मैं लाइन में खड़ा हूं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं 10 आदमी लोग के साथ, हम लोग 10 आदमी लोग लाइन में खड़े हैं ये चीज के लिए नहीं, मैं लाइन में खड़ा हूं, ये जिंदगी मेरे लिए है। कोई आकर के लाइन में घुसने की कोशिश किया तो पूरा गुस्सा। ये नहीं सोचेंगे कि 10 लोगों के सामने एक आदमी आकर के खड़ा है। एक चीज है, ये हम लोग का ना, ये बुकलेट में, ये बुक में लिखा हुआ है, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि अपना जिंदगी को, अपने आप को सक्सेस करना है, यानी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरा जिंदगी सक्सेस हो, और मैं जब तक सही चीज नहीं करूंगा मेरे पास सक्सेस नहीं आएगा। इसीलिए मुझे पैसा बनाना है, मुझे नाम कमाना है, नाम कमाने के लिए मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे चीज करेंगे तो मैं अपना जिंदगी में मैं सक्सेस रहूंगा। ये एक दिमाग में है। दूसरा चीज दिमाग में है, आप अपना ही फैमिली में देख लीजिए ना, कि आप सोचते हो कि ये मेरा लाइफ है, मेरा एक ये लाइफ है, और मेरा घर में ना, मेरा कर्टन का कलर ये होना चाहिए। अरे एक ही जिंदगी है मेरा, कितना कर्टन बदलूंगा मेरा जिंदगी में? मेरा घर का, मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए। तो आपका ड्रीम हाउस, आपका पूरा आपका दिमाग लगा करके आप अपना ड्रीम हाउस बनाओगे, लेकिन ये नहीं सोचोगे कि वो घर में 4 लोग हैं। ये सोचोगे कि हाँ, मेरा बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, और मुझे अपना जिंदगी में एक ऐसा घर बनाना है करके आप घर बनाओगे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बीवी का भी एक ही जिंदगी है, उसको क्या चाहिए? आपके बच्चों का भी एक ही जिंदगी है, उसको क्या चाहिए? हम लोग 4 लोग हैं, 4 जिंदगी है। ये 4 जिंदगी को क्या क्या, कैसे ये चारों जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है? ये घर कैसे होना चाहिए अगर चारों जिंदगी का बात मानना है, चारों जिंदगी का आशा रखना है? नहीं, ये दिमाग में नहीं आएगा। मेरा लाइफ मैं चलाता हूँ, और मेरा लाइफ को मुझे सक्सेस करना है। ये पूरा, मेरा बीवी अगर है तो मुझे शौहर बुलाने के लिए मेरा बीवी है, यानी मैं, ताकि मैं शौहर बन जाऊं इसीलिए मेरा बीवी है, ताकि मैं बाप बनूं इसीलिए मेरे बच्चे हैं, सब मेरे लिए। हम लोग पूरा दिन भर ऐसे दिमाग लेकर के चलते हैं कि मेरा मेरा दुनिया है, ये मेरा दुनिया है। अरे आप शाहरुख खान को टीवी में देखते हो, दिमाग में ऐसे इंप्रेशन बना के रखा है कि आप और शाहरुख खान दोस्त है। अरे आप तो शाहरुख खान का आपका लाइफ में है, लेकिन क्या आप शाहरुख खान का लाइफ में है? बिल्कुल नहीं। अभी मैं पूरा जिंदगी में अपना दिमाग में लेकर के चल रहा हूँ कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मेरा घर के ऊपर में चला जाऊंगा ना, थोड़ा हेलीकॉप्टर जैसे, क्या आत्मा बन करके ऊपर जाऊंगा ना, मैं देखूंगा कि मेरे घर के अंदर 5 लोग हैं, 5 लोग चल रहे हैं, उसमें से मैं एक हूँ। और थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा कॉलोनी में ना 10,000 लोग हैं, और मैं वो 10,000 लोग में एक हूँ। और थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो देखूंगा कि जमशेदपुर में 10 लाख में मैं एक आदमी हूँ। और ऊपर जाऊंगा तो देखा हूँ इंडिया में इतना बिलियन में मैं एक आदमी हूँ। और ऊपर जाऊंगा कि पूरा ब्रह्मांड में इतना सारा जीव है, उसमें से मैं एक कीड़ा हूँ। ये सोच हम लोग का दिमाग में नहीं आता। ये सोच जब आने लगता है, विनम्रता, इसको बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता ये नहीं कि अपने आप को छोटा करो, करेक्ट आइडिया होना चाहिए। भगवान के जिंदगी में बहुत अनगिनत लोग हैं, सिर्फ आप नहीं है। और आप हैं कि प्रेयर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और मेरा मेरा कामना, मेरा प्रेयर आंसर ही नहीं होता है। अरे भगवान है नहीं, बोल दिया। अरे आपने कभी सोचा भगवान की जिंदगी में कितना हजारों अरबों लोग हैं, अरबों लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेगा?
नहीं, ये नहीं सोचेंगे हम लोग, इस तरफ हम सोचेंगे ही नहीं। अरे भगवान मेरा बात सुनता ही नहीं है, भगवान है नहीं। बस हो गया। अगर आप सोचने लगोगे कि अरबों लोग हैं ये जगह पे, तो क्या होगा? आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं, मान लीजिए 10,000 लोग लॉटरी टिकट खरीदा है, और 10,000 लोग भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे लॉटरी में जीतना है, मुझे लॉटरी में जीतना है। तो उसके बाद अगर भगवान ने तुमको लॉटरी में नहीं जिताया तो भगवान नहीं है, और अभी वो भगवान करेगा क्या? ये होता है विनम्रता। ये समझ लेना कि मैं इस दुनिया में, मेरा जिंदगी एक ही जिंदगी है, बाकी बहुत सारी जिंदगियां हैं। ये जब सोच आने लगता है तो मैं बोलता हूं आपको एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। क्या मैजिक होता है? कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सोच आने लगता है। ये अगर सोच नहीं आता है तो बाकी हम लोग सोचते रहते हैं कि मैं मुझे करना है। अगर मैं सही, मैं जो कर्टन सिलेक्ट करूंगा वो करेक्ट होना चाहिए। ये सब हम लोग सोचते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग बकवास लोग हैं। हम लोगों से कुछ नहीं होता है। तो आप सोचिए क्या टेंशन रहेगा जिंदगी में। आप सोचते हो कि आपका कर्म पे ही आपका सक्सेस आएगा, और आप जानते हो कि आपका सब पूरा शक्ति वक्ति सब शराब में, दारू में निकाल करके रखा हुआ है। तो आप सोचिए कि आपका क्या होगा। अरे मूर्ख लोग हैं। मैं मूर्ख था कि मैं सोच रहा था कि मैंने जो किया उसी के चलते मेरा सक्सेस हुआ। एक बार ना, मेरा स्पॉन्सर ने मुझे पूछा कि अरे, जिंदगी में तुम अपना ठीक काम करने से तुमको सक्सेस मिलता है? हम बोला हाँ। तो मेरा स्पॉन्सर ने मुझे पूछा कि अच्छा, तुम सबसे बड़ा चीज तुम जिंदगी में क्या किया बताओ? तो हमने बोला ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उस टाइम पे क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, वैसे किया था। तो स्पॉन्सर ने बोला तो 3 बार तुमको इतना बड़ा सक्सेस मिला, यही सक्सेस तुमको रोज क्यों नहीं मिलता है? तुमको जब चाहिए मिलना चाहिए। क्यों क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, वो बोल रहा था हाँ ऐसे ही होता है। तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हारा ठीक काम करने से तुमको सक्सेस मिलता है, तो तुम हर बार ठीक काम करके सक्सेस क्यों नहीं लेता है? सिर्फ इतना ही बार क्यों तुमको सक्सेस हुआ? फिर मैं अपना सर खुजा रहा हूँ, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, और बाकी चीज भी होना चाहिए। वो बोला हाँ, अब देखो, तुम सोच रहे हो कि तुमने जो किया उसी के चलते तुमको सक्सेस मिला, लेकिन यही चीज तुम और बार नहीं किया है। तो हम बोला कि नहीं, बहुत बार हम किया है, उतना उतना कोशिश तो हम बहुत बार किया है। तो मेरा स्पॉन्सर पूछता है कि उस टाइम पे सक्सेस क्यों नहीं मिला? उससे ज्यादा कोशिश कभी किए हो? हम बोला हाँ, बहुत बार, उसका 10 गुना ज्यादा कोशिश किया था। तब स्पॉन्सर बोलता है कि उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिला तुमको। फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मिला, लेकिन हर बार थोड़ी मिलेगा। फिर स्पॉन्सर बोलता है कि क्यों नहीं मिलेगा, सब तो तुम्हारे हाथ में है। तुम अच्छा चीज करेगा तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम सही चीज करते रहो दुनिया भर, तो हर बार तुम्हारा लाइफ में अच्छा ही अच्छा होते रहेगा। क्यों नहीं होता है? फिर हम बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, वो बहुत और भी चीजें साथ में होना चाहिए। तब बोला स्पॉन्सर हाँ, बहुत कुछ चीजें तुम्हारे साथ उस टाइम पे, क्या बोलते हैं उसको, बाय बाय फ्लूक, बाय, उस टाइम पे बहुत कुछ चीज एक साथ तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, इसीलिए तुमको वो सक्सेस मिला। अब समझ सकते हो, तुम्हारा सक्सेस सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है। बहुत एक बड़ा हायर पावर है। वो हायर पावर के बदौलत बहुत कुछ चीजें होते रहते हैं, और तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। तब हमने सोचने लगा कि हाँ, वो बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है। मैं ये भ्रम में हूँ कि मेरा जिंदगी में अगर अच्छा ही होगा तो मेरे ही चलते होगा। मैं अगर उसके लिए सही काम करूंगा तभी मेरे लिए अच्छा होगा। इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा चीज क्या है पता है? जब भी आपका साथ खराब चीज होता है, आप जानते हो, मन के अंदर जानते हो कि आपके चलते खराब चीज हो रहा है, तो आप जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हो? लेकिन जिस दिन आपको पता चलता है कि बहुत कुछ होता है जो आपका कंट्रोल में नहीं है, तो आपका फेलियर भी आपको नहीं खटकेगा। ये होता है विनम्रता।
विनम्रता, ये जानो कि तुम सबसे बड़ा चीज नहीं है। जिंदगी तेरे लिए नहीं घूमता है, सूरज तेरे लिए नहीं उगता है, अरबों लोगों के लिए एक साथ सूरज उगता है। ये विनम्रता लाओ, तुम्हारा सोच को बदलो। ये धरती पे बहुत लोग अपना एक ही जिंदगी जी रहे हैं, उनका जिंदगी भी इम्पोर्टेंट है। ये जब सोच आ जाता है, उनके लिए भी भगवान आंसर करता है प्रेयर। उनका उनका जो कामना करते हैं ना, उनका जो भगवान मंदिर में जाकर के मन्नत मांगते हैं ना, उनका मन्नत को भी भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। तब आपको भगवान पे भी गुस्सा कम आएगा। आप सोचिए कितना बड़ा स्ट्रेंथ है ह्यूमिलिटी में, विनम्रता। आप ये समझ निकाल के फेंकिए कि आप ही है पूरा जिंदगी में। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही सब कुछ होना चाहिए, ये आप निकाल के फेंक लो। और ये कब आएगा? और ये करेंगे तो सरेंडर आएगा, सरेंडर करेंगे तो ये आएगा, फिर से मुर्गी अंडा। अरे कोई भी चीज पहले आए उसको पकड़ लो, आप सरेंडर करो, ये ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ जाएगा। आप ह्यूमिलिटी को पकड़ो, सरेंडर आ जाएगा। हम लोग अल्कोहलिक हैं, हम लोग बेगर हैं, यानी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, भिखारी है हम लोग। कुछ भी मिलेगा हाथ में तो पकड़ लो। ह्यूमिलिटी आएगा तो ह्यूमिलिटी को पकड़ के रखो, सरेंडर आ जाएगा। पहले सरेंडर करो तो ह्यूमिलिटी भी आ जाएगा। और ये दो चीज आप करोगे तो सब कुछ आसान हो जाता है, एक्सेप्टेंस, सब कुछ आसान होता है। मैं बोलता हूँ 12 स्टेप कैसे काम करता है पता है? मैं जब 4th स्टेप किया तो मैं समझने लग गया कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ। उसके बाद 5th स्टेप किया, सबको बोल दिया। 6th स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूंगा, छोड़ूंगा, मैं इसके बिना रहूंगा। ये 4, 5, 6 करते करते ना मुझे समझ में आ गया कि अरे कोई भी सही चीज करने के लिए मुझे कितना मुश्किल होता है। मेरे अंदर में इतना सारा कैरेक्टर डिफेक्ट्स है और मुझे सही काम करने में इतना दिक्कत होता है। तब मुझे समझ में आया कि बाकी लोग भी, उनके पास कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं होंगे, उनको मुश्किल नहीं होता होगा। तब मुझे समझ में आने लग गया कि गुस्सा होना गलत है। अरे हर कोई गलती कर सकता है मेरे जैसे। मैं जैसे बकवास कैरेक्टर डिफेक्ट लेकर के घूम रहा हूँ, यहाँ हर कोई अपना बकवास कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ जूझ रहे हैं। वो लोग भी कोशिश कर रहा है। तुम जितना कोशिश कर रहे हो वो लोग उतना कोशिश नहीं करते रहेगा। ये जैसे मेरा दिमाग में घुस गया तो मैं दूसरे लोगों को अलग नजरिए से देखने लग गया। मेरा बीवी कुछ गलती कर देती है तो मुझे समझ में आता है कि अरे वो भी इंसान है, वो भी दिक्कत से वो बहुत कोशिश कर रही है, उससे नहीं हो रहा है। अरे मैं जानता हूं मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे जैसे कुछ नहीं होता है। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर डिफेक्ट छोड़ने के लिए और मेरे से छूटता नहीं है, तो उसका कैरेक्टर डिफेक्ट आसानी से छूट जाएगा। अब क्या हो गया? गुस्सा मुझे कम आता है। क्यों? स्टेप 4 में हमने देख लिया कि मेरे अंदर में कितना कालापन है। स्टेप 5, स्टेप 6 में मैं देख लिया कि कितना मुश्किल है इसको हटाना। और जब मैं ये देखा अपने बारे में, तब मैं समझने लग गया कि सब किसी के लिए ये मुश्किल होता है। और तब जा करके मैं गुस्सा करना छोड़ दिया, कम किया, छोड़ नहीं दिया। वो है, वो कीड़ा है, कीड़ा रहेगा, बहुत दिन के बाद वो जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं विनम्रता। ये जब विनम्रता आएगा, ये जो बोलते हैं ना ईगो, ईगो को हटाना यानी ये हटाओ। ऐसे नहीं कि घमंड हटा दिया, घमंड हटा दिया, घमंड हटाओ जैसे आप लोग सोचते हो ना, तो इतना सोच करके छोड़ देते हो। लेकिन ये आप सही मायने में आप देखने लगो कि आप खुद एक छोटा सा आदमी। ये जब मैंने किया तब मेरा लाइफ कंप्लीटली बदल गया। निराशा होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे होता है, बहुत मुश्किल है जिंदगी, यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट भी है। लोग जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो आज मैं सही मायने में आंख खोल के देखता हूँ, अरे उसने मुझे हेल्प किया इसीलिए मैं ये कर पाया। लेकिन पहले सोचता था मैंने किया,
अरे आज तुमको पता नहीं, मैं बीवी को बोल रहा हूँ, आज तुमको पता नहीं मैंने काम पे क्या किया। लेकिन आज मैं आकर के उसको बोलता हूँ, तुमको पता नहीं एक आदमी ने ना मेरे को ऐसा हेल्प किया और हम लोग दोनों मिल करके ये किए। नया चीज। और ये जब होने लगता है ना, तो आपके अंदर डर ये सब हटने लगता है। तो मैं अभी अभी मुझे लगता है कि मैं किसी और को हेल्प करूं। और ये सब जब आप करोगे तो निराश होने का आपका सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप देखिए ना कितना, अब कितना लोग हैं जो ए में हम देखे हैं ये चीज, 30 साल 40 साल बाद ना उनका आवाज बहुत आहिस्ता हो जाता है। वो विनम्रता सीधा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उसी से आता है शांति। निराशा आता ही नहीं है। कुछ भी गड़बड़ हो तो भी वो सोचते रहते हैं कि इसमें भी कुछ है, इसमें भी भगवान मुझे कुछ दिखाना चाहता है, इसमें भी हम कुछ सीखने वाले हैं। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। इतना ये आशा से निराशा से आशा में अगर आना है तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सरेंडर करना बहुत जरूरी है। ये सरेंडर करो, ये सरेंडर करो सोचना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। ये सोचना छोड़ दो, आपसे नहीं होना है। ये ऐसा है नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मैं सोचता हूँ ना कि मैं आज इतना अच्छा लैपटॉप में अच्छा काम किया हूँ, अरे मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, अगर करंट नहीं होता ना तो मैं ये कर ही नहीं पाता। इसके लिए मैं किसी को शुक्रिया अदा देता हूँ? नहीं। यही लिखा है बिग बुक में, ये बिग बुक में लिखा है ना कि उस आदमी से पूछो जो आयरन लंग यानी उसको सांस ले नहीं पा रहा है। ठीक है, एक आदमी है जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको क्या है, मशीन से अटकाया हुआ है। उसको सांस देने के लिए एक मशीन वहां पे काम कर रहा है, और मशीन जब दबाता है तो उसका सांस अंदर जाता है। उस आदमी से पूछो कि वो कितना दुआ देता है वो मशीन को, कितना डिपेंडेंट है वो मशीन के ऊपर, वो आदमी जानता है। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग ना भूल जाते हैं कि ये इर्द गिर्द में हम लोग को जितना दिया हुआ है, भगवान ने दिया है। ये कभी हम लोग सोचते नहीं है कोई हायर पावर है जो मुझे दे करके रखा है, नहीं, कभी नहीं सोचते हैं। हमको और ये करना है, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जब तक हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, जैसे बिग बुक में बोला हुआ है, द मैन हु इज मैनेजिंग हिज ड्रामा, वो ड्रामा का डायरेक्टर है। ये पूरा मेरा जिंदगी का मैं डायरेक्टर हूँ। मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना चाहिए। अगर मैं जैसे बोलता हूँ अगर वैसे होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं करने लगता हूँ, ये सही है, ये करने लगता हूँ। करते करते क्या है, मैं किसी और का पैर पे खड़ा हो जाता हूँ, किसी और कोई और दुखी हो जाता है। जब तक वो दुखी होता है मेरा सक्सेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे लॉटरी चाहिए, ये करने से मुझे लॉटरी मिलेगा करके मैं करता हूँ और मुझे लॉटरी मिल गया। मुझे जब लॉटरी मिलता है तो 9,999 लोग को लॉटरी नहीं मिला। तुम उनका पैसा लेकर के तुम लॉटरी जीते हो। ये कभी हम लोग सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो आपको अगर सब कुछ, अगर आपका डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा ना, सब लोगों का डायरेक्शन के हिसाब से सबका जिंदगी अगर चलते रहेगा तो जिंदगी चल ही नहीं सकता है। भगवान को अगर सबको लॉटरी जिताना है तो वो हो ही नहीं सकता है। तो अगर जब तक विनम्रता नहीं आता है, जब तक सरेंडर नहीं आता है, हम लोग गोल 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 घूमते रहेंगे। और हम लोगों का दिमाग ऐसे, मैं मुझे याद है एक, वो जब मैं दारू पीता था ना, तो ऐसा लगता था कि मेरा लाइफ मेरा कंट्रोल में है ही नहीं। घोड़ा लेकर के भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है मुझे पता नहीं। कोई पूछेगा तुमको कहाँ जा रहे हो तो मुझे पता नहीं, घोड़ा से पूछो। और वो घोड़ा कौन है? वो घोड़ा मेरा दिमाग है, मुझे ले करके कहीं गड्ढे में फेंकने जा रहा है। लेकिन आजकल मैं हायर पावर से, हायर पावर के साथ टच में रह करके मुझे एक ही चीज पता चलता है। आज अगर कोई पूछेगा मुझे तुम कहाँ जा रहे हो तो मैं बोलूंगा कि मुझे पता नहीं, मेरा घोड़ा से पूछो।
लेकिन इस बार मेरा घोड़ा वो भगौड़ा दिमाग नहीं है, वो घोड़ा मेरा हायर पावर है, और मेरा हायर पावर मुझे कहाँ जहां ले जाएगा तो सही जगह ले जाएगा। मैं दिमाग बीच में नहीं लगाऊंगा कि मुझे ये मिलेगा तो ही सक्सेस है। ये सोचना ही छोड़ दिया हूं मैं। ये जब सोचना छोड़ दिया तो बहुत पीस हो गया। अभी आशा ही आशा है, निराशा होने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो लालसा, तमन्ना, वासना, चाहत, कामना, ये जब तक हम लोग नहीं छोड़ते हैं ना, तब तक निराशा जाता ही नहीं है। और ये सब छोड़ने के बाद ना, इट इज ब्यूटीफुल। दारू पीने का जरूरत ही नहीं पड़ता। दारू पीने का ख्याल आएगा ही नहीं। मैं एक चीज देखा हूँ कि 12 स्टेप प्रोग्राम करते करते, और बिग बुक में भी लिखा हुआ है, 6 7 8 स्टेप के पास आते आते आपको ऑब्सेशन चला जाएगा। उसके बाद और भी स्टेप है, और उसके बाद बिल डब्ल्यू बोलता है 10 11 12 10 11 12 जिंदगी भर करते रहो। क्यों बोल रहा है? अरे आपका ऑब्सेशन तो चला गया, लेकिन क्यों बोल रहा है कि नहीं पूरा 12 कदम करो और करते रहो जिंदगी भर, 10 11 12 पूरा जिंदगी भर करते रहो? क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने देखा है कि 12 कदम चलाने से, 12 कदम करने से जिंदगी का कंप्लीट उलटफेर हो जाता है। ऐसे नहीं कि तुम दारू पीने के पहले जैसे हो वैसे बन जाते हो, कभी नहीं। उससे बहुत लाख गुना अच्छा हो जाता है जिंदगी। अगर आप 12 कदम पूरा करो, 10 11 12 करते रहो, लास्ट में वो पेज 164 में आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आपने अपना हायर पावर के साथ आपका रिलेशनशिप बरकरार, ठीक से बरकरार रखा, तो अनगिनत लोगों का फायदा होगा। और ये आप अगर 12 कदम ठीक से करोगे तो आप ये देखना शुरू करोगे कि बहुत लोगों का जिंदगी में फायदा हो रहा है। आपका जिंदगी तो सुधर ही जाएगा, आपके चलते बहुत लोगों का जिंदगी सुधरता है। तब आप जान लोगे कि जिंदगी में सक्सेस क्या होता है। जिंदगी में सक्सेस वो होता है जब आप खड़ा होकर के मरते समय आप जानोगे कि मेरे चलते अनगिनत लोगों का भला हुआ है। ये नहीं कि मैं मरते समय मेरे पास इतना बंगला है, इतना गाड़ी है, ये सक्सेस है, सब लोग मुझे जानते हैं, मुझे नोबेल प्राइज मिला है, मैं सबसे अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया हूं। इससे आपको कुछ शांति नहीं मिलेगा जब आप मरने वाले हो। उसी में शांति मिलेगा जब आप सोचते हो कि मेरे चलते इतना लोग का फायदा हो रहा है। आज का दिन मैं बोल रहा हूं आपको कि जितना ज्यादा मैं ह्यूमिलिटी अपने अंदर में लाता हूं, उतना ज्यादा मेरा सिर्फ जिंदगी में आशा ही आशा है। अच्छा ही अच्छा लगता है, खराब बहुत कम लगता है। बीच बीच में मेरा दिमाग फिर से सटक जाता है। दिन में मान लीजिए 12 घंटा में एटलीस्ट 4 5 घंटा मेरा दिमाग सटका हुआ रहता है, लेकिन कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी पकड़ लेता हूं कि मैं फिर से वही वापस घमंड लेकर के बैठ गया, फिर से वही वापस लेकर के वासना, कामना, ये सब लेकर के लालसा, तमन्ना तमन्ना रखता हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये जैसे ही सोचता हूं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे दुख आ जाता है, डर आ जाता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और जब ही ये छोड़ देता हूं तो सिर्फ आशा ही आशा है। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा चीज ही होते रहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज फॉर हेवन सेक आप 12 कदम कीजिए। और एक चीज आप याद रखिए जो मैंने सीखा है अपना जिंदगी में, मेरा सरेंडर तभी हुआ, मैं जानता हूं मेरा सरेंडर कब हुआ। और वो सरेंडर होने के बाद मैं कोई भी चीज मानने के लिए तैयार था। मेरा सरेंडर, मैं अजीब चीज बोलता हूँ आपको, मेरा सरेंडर तब हुआ जब मेरा एक पार्टी के बाद मेरे दोस्त लोग ने आकर के मुझे बोला कि तुमने उस औरत के साथ जो व्यवहार किया वो सही नहीं किया। ये पहली बार सुन करके मैं पूरा ही टूट गया। बहुत अजीब चीज है ना। ब्लैकआउट होने के बाद तो लोग कितना क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं कभी औरत के साथ कभी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे कोई आकर के बोला कि तुमने जिस उस औरत के साथ जो किया उसके वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, पूरा पूरा टूट गया।
और मैं सरेंडर कर दूंगा। उसके बाद मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं सरेंडर कर लिया? उसके बाद मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं 1 साल आपको बोलता हूँ, 1 साल मेरा बीवी कुछ भी बोलेगी मैं करूंगा करके मैं प्रण लेकर के रखा था, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा तो वही सोच सकती है। मैं दारू पी करके मेरा दिमाग को इतना खराब करके मैं क्या सोचूंगा, उतना तक रेडी हो गया और वही करता था। कुछ भी लोग बोले मैं करने के लिए तैयार था। तब जा करके मेरा सही मायने में सरेंडर हुआ। और वो सरेंडर के बाद मैं बोलता हूँ, पहली बार आशा आशा के नजर आशा का किरण मेरे ऊपर पड़ना शुरू हुआ। तब जाकर के रिलीफ हुआ कि मुझे ही सब कुछ करना नहीं है, मेरा हायर पावर मेरे साथ है और वो करेगा। और ये जब सरेंडर होता है तब ही आशा आता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर।